मेरे 2 ही बच्चे थे, दोनों को मारकर पानी में डाल दिया। मेरी बच्चादानी निकाल दी गई। अब मैं दोबारा माँ ही नहीं बन सकती। 2 ही थे, दोनों को साथ में मार दिया। और मेरे 2 ही बच्चे थे जिसको दोनों को ये पानी में डाल के मार के फेंक दिया। अभी कोई औलाद भी नहीं है। मेरी पत्नी भी दोबारा माँ नहीं बन सकती। हुआ तो इनकी बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया था, तो बच्चादानी निकालनी पड़ी थी। साथियों, क्या होता है माँ का दर्द, सुने पूरी कहानी। क्या कहते हैं पति और पत्नी। उर्मिला और भूपेंद्र गिरी ने पूरी जानकारी के साथ बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला। उर्मिला, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, किस लिए आई हो? मेरा ससुराल है देवका गांव और मेरा मायका है जोधपुर। मैं अभी जोधपुर से आई हूँ। मेरे बच्चों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, 2 महीना हो गया है। FSL रिपोर्ट आ गई है, लेकिन ये पुलिस वाले केस नहीं खोल रहे हैं। हम धक्के खा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब हुआ क्या, पूरा मामला क्या है? मेरे बच्चों को मारा इन लोगों ने। हाँ। और हमें भी डॉक्टर से कुछ सूचना मिली है। हाँ। कि बच्चों को पॉइजन दिया गया है। हाँ। पॉइजन देकर फिर बच्चों को मार कर फिर पानी में डाला है। हाँ। लेकिन ये केस नहीं खोल रहे। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे थे। आपके 2 ही बच्चे थे? हाँ, दोनों साथ में उन लोगों ने मार दिया। मेरे परिवार वालों ने मार दिया है। हाँ। मार कर पानी में डाल दिया। अब रिपोर्ट भी आ गई है। हाँ। अब सबूत भी मिल गया पुलिस वालों को, फिर भी ये केस नहीं खोल रहे। आपके बच्चों को कब ये पॉइजन दिया था, डिक्की में कब फेंका था? 27 मई को। 27 मई 2022? हाँ, 27 मई 2022 को मेरे बच्चों को मार कर पानी में डाल दिया। हाँ। पॉइजन देकर मारा मेरे बच्चों को। हाँ। और फिर चोटों भी है उनकी। हाँ। मेरे बड़े वाला विकास गिरी है, उनके अभी मतलब मुंह पर अभी है वो फ्रैक्चर है। 2 पसलियां भी भागी हुई है। हाँ। और पग फ्रैक्चर है। हाँ। सब छोटे वाला बच्चा है लोकेश गिरी, उनके सर पे चोट है, खून जमा हुआ है और हाथ एक टूटा हुआ है। हाँ। और पॉइजन पिलाकर बच्चों को मार दिया है। फिर ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मैं धक्के खा रही हूँ, एक माँ है रो रही है, धक्के खा रही है, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये मामला दर्ज कब हुआ था? आपने जो पोस्टमार्टम 13 जुलाई को पोस्टमार्टम कराया था। हाँ। फिर 40 दिन सैंपल रोक दे लोग, मतलब पुलिस वालों ने अपने पुलिस स्टेशन में रोक के रखा था। हाँ। फिर मैंने यहाँ आके पूछा था। हाँ। रिपोर्ट कब आएगी? ये सब बोले रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन सैंपल ही नहीं भेजे तो रिपोर्ट कहाँ से आएगी? हाँ। फिर पता करके फिर ये SP साहब ने कुछ करके सैंपल भेजे गए। हाँ। यहाँ से अब रिपोर्ट भी आ गई है। फिर इनको क्या है? तो पुलिस अब क्या कह रही है आपको? ये तो बोले हाँ के खोलेंगे, केस खोलेंगे, लेकिन 2 महीने हो गए, रिपोर्ट आ गई, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे। हाँ। हम धक्के खा रहे हैं कब के। तो अभी रिपोर्ट आ गई है? हाँ, 2 महीने हो गए, आ गई। हाँ। तो आप अभी SP साहब से मिले? दिसंबर को आ गई रिपोर्ट। तो हाँ। आप SP साहब से कितनी बार मिले? मैं यूँ तो 10 बार 12 बार, कोई गिनती नहीं है। हाँ। क्या करूँ, मैं धक्के खा के परेशान हो गई। ये तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हाँ। प्रशासन के ऊपर किस चीज़ का दबाव है, ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ। आपके बच्चे मतलब कितनी उम्र के थे? एक 14 साल का था, एक 12 साल का था। 2 ही बच्चे थे आपके? हाँ, 2 ही थे, दोनों को मार दिया। हाँ। तो अब क्या आप बताया जा रहा है कि आपकी बच्चादानी भी हो? हाँ, बच्चादानी भी नहीं है। अब दोबारा आप माँ नहीं बन सकती हो? नहीं बन सकती। तो मामला दर्ज करवाया था, मगर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं की कार्रवाई। वो गुनहगार है, वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं। मेरे बच्चों को तो इन लोगों ने मार दिया। हाँ। उनकी क्या गलती? वो तो मासूम बच्चे थे, छोटे छोटे थे। हाँ। उन्होंने क्या बिगाड़ा? परिवार वालों का क्या हाँ। बिगाड़ा? हाँ। लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों के साथ धोखा करके उनको वहाँ से घर से उठा के लेके गए, मेरे बच्चों को मार दिया है। कहाँ ले गए थे? वो बेरा है, राजडाल गांव में। हाँ। 7 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरे बच्चों को लेके गए। हाँ। वहाँ ले जाके मेरे बच्चों को मार दिया। तो मुकदमा कौन से थाने में दर्ज हुआ था? शिव थाना। शिव थाने में हुआ था। हाँ। आपके बच्चों को कितना समय हुआ है? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए, अगर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है? खुलासा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ, आ गई। क्या आया उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? उसमें आया बच्चों को पॉइजन दिया गया है और चोटें भी है। हाँ। आप मारकर फिर पानी में डाल दिया। ये किसने बताया था आपको? ये हमें डॉक्टर से सूचना मिली है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र गिरी है, पुत्र जसवंत गिरी जी। गांव मेरा देवका है, तहसील शिव, जिला बाड़मेर, राजस्थान। हाँ। तो आज कैसे आए आप? हम SP साहब से मिलने के लिए आए। क्यों, क्या हुआ था? मेरे बच्चों का देहांत हो गया था। हाँ। उनको मार के पानी में डाल दिया गया था। हाँ। जिसकी ये जानकारी हमें
अभी FSL रिपोर्ट आ गई है, उसको भी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन हाँ। पुलिस के भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, क्या कह रही पुलिस? पुलिस तो यही बोली कि डॉक्टर से अभी बोले है, डॉक्टर कुछ लिख के देंगे तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। 2 महीने को तो हो गए रिपोर्ट को, और बच्चों को एक्सपायर हुए भी 11 महीने हो गए हैं, हाँ, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा भी अभी दर्ज नहीं हुआ है, इन्होंने ये मेरे को दर्ज किया है खाली। हाँ, हम तो कब इतने महीने हो गए हैं चक्कर लगा रहे हैं पुलिस थाने के, लेकिन इन्होंने अभी खाली मर्ग दर्ज की है, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। हाँ, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ। मतलब हुआ क्या, बच्चों का क्या हुआ था? बच्चों को किसी ने मार के पानी में डाल दिया था। हाँ, जी, फिर कितने आपने बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए समाधियों को वापस खुलवाया था? जी। क्या हुआ था, कैसे जब हुआ मेरे था? बच्चों को इन्होंने पानी में डाल दिया तो मैं अहमदाबाद में था। हाँ। उस वक्त मेरे को सूचना मिली कि आपके दोनों बच्चे पानी में डूब के खत्म हो गए। हाँ, जब हम घर पे आए तो मेरे को आते आते कम से 12 से 14-15 घंटे मेरे को लगे अहमदाबाद से आने में। हाँ, तब तक इन्होंने क्या, मेरे परिवार वालों ने बच्चों की इलाज के जो थी वो क्या हॉस्पिटल से लेके आ गए, तो उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया, और मेरे को बोला गया कि नहीं हमने पोस्टमार्टम करवा लिया, उसमें कुछ नहीं निकला, हाँ, और खाली लेके आ गए घर पर। हाँ, उसके बाद वो सब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन हमें तो भी डाउट हुआ कि नहीं हमारे बच्चे होशियार थे, पानी में नहीं डूब सकते, क्योंकि पानी की डिक्की है कम से कम 50 बाई 60 की डिक्की है और 20 फुट गहरी है। हाँ, उसमें 10 से 15 फीट पानी था। इतना गहरे खड्डे में बच्चे अपने आप तो कूद जा नहीं सकते नहाने के लिए, फिर? लेकिन उनका कहना था नहीं, बच्चे अपने आप नहाने गए तो उनका पाँव फिसल गया, वो गिर गए अंदर। लेकिन हमें तो भी शक हुआ, इसलिए हमने बच्चों को दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। कम से कम उनके देहांत होने के बस 47 दिन के बाद हमने बच्चों को दोबारा पोस्टमार्टम समाधियाँ वापस खुदवाई? समाधियाँ वापस खुदवाई, दोबारा बच्चों को पोस्टमार्टम करवाया। हाँ, और उसके लिए क्या FSL की टीम आई थी और उन्होंने वो सैंपल लेके गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद जो सैंपल थे वो भी शिव थाने में कम से कम 40 दिन वहीं पर रखे गए। हाँ, उस हमें जब हम जानकारी के लेके जाते थे SP साहब के पास या CI साहब का, CI हंसाराम जी नाम है उनका, वो शिव थाने के हैं, तो उनके थाने में ही ये पोस्टमार्टम हुआ था, उनका एरिया लगता है, तो उन्होंने के पोस्टमार्टम के बाद सैंपल वहीं पे रख दिए थे। तो 40 दिन होने के बाद भी सैंपल वहीं के वहीं पड़े रहे, और हमें जानकारी यही दी जा रही कि बोला जा रहा है कि FSL का रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, वो कम से कम 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन जब तक सैंपल ही नहीं भेजेंगे तो फिर रिपोर्ट कहाँ से आएगी। उसके बाद भी अभी 10 से 11 महीने हो गए हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और FSL रिपोर्ट आए हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। कम से कम ये 8 दिसंबर को FSL रिपोर्ट आ गए थे, और आज ये FSL में क्या आया है? FSL में बताया गया कि एक बच्चे को पॉइजन दिया गया, हाँ, ऐसा डाउट है ऐसे डॉक्टर को, हाँ, लेकिन तो भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो यही कह रही है कि अभी डॉक्टर साहब ने कुछ कहा नहीं, हम बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आगे से आगे तारीख पे तारीख बताए जा रहे हैं हमें। हाँ, 2 दिन करके यहाँ भी कल आएंगे, परसों आएंगे, डॉक्टर साहब यहाँ पे है नहीं, कभी बाहर गए हैं, कभी वो नहीं है, कभी वो साहब नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ। लेकिन 2 महीने हो गए FSL रिपोर्ट आए को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं तो आपने राम प्रताप थाना अधिकारी से नहीं मिले आप? की। थाना अधिकारी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ ये 2-3 बार हम मिलके गए, उन्होंने कभी बोला कि डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं, हाँ, कभी बोले दिल्ली गए हुए हैं, कभी कहाँ पे गए हुए हैं, हाँ, आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों हमारी मीटिंग है, ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। हमें बताया गया था कि 15 जनवरी को कोई इनकी मीटिंग है, डॉक्टर साहब और SP साहब वगैरह सबकी, CI साहब सबकी, हाँ, 15 जनवरी को मीटिंग होगी, हाँ। लेकिन 15 जनवरी को भी मीटिंग हुई नहीं। हाँ। उसके बाद बोला कि 18 जनवरी को मीटिंग होगी, हाँ, तो हमने 18 तारीख को वापस कॉल किया कि हाँ भी मीटिंग हो गई, तो उन्होंने बोला अभी नहीं होगी, 25 तारीख को होगी मीटिंग। फिर हमने दोबारा 25 तारीख को कॉल किया और मैसेज भेजा, तब हमें बताया कि 25 को तो नहीं होगी, 27 जनवरी को होगी मीटिंग, लेकिन अभी तो कोई मीटिंग नहीं हुई, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। तो आप SP साहब से मिले? हम आज FC साहब से मिलने के लिए हैं, ऐसे अभी कितनी बार मिले हो? हम 10-15 बार पहले मिल गए हैं, और अभी ये FSL रिपोर्ट आने के बाद तीसरी बार मिल रहे हैं।